देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है कि यदि f -5,5 क्लोज इंटरवल रेंज R है तो एक संतत फलन है। यदि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि f -5 बराबर नहीं f5। यानी कि एक फंक्शन है जिसका इंटरवल -5,5 है, रेंज R है और f डैश x ये एक संतत फलन है यानी कि कंटिन्यूअस है और f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है। तो हमको चेक करना है, तो सिद्ध करना है कि f -5 जो है वो बराबर नहीं है f5 के। चलिए देखते हैं। पहले दिया क्या है, दिया है कोई फंक्शन है -5,5 इंटरवल है, इसका रेंज संतत फलन है क्लोज इंटरवल -5,5 में। हम मान लेते हैं कि f(x) एक अवकलनीय फलन भी है, अवकलनीय फलन है ओपन इंटरवल -5,5 में। तो हम मध्यमान प्रमेय से देख सकते हैं। इसलिए मध्यमान प्रमेय से C एक ऐसा बिंदु होगा, C एक ऐसा बिंदु अवश्य होगा ताकि f डैश C बराबर fb माइनस fa बटे b माइनस a, जहाँ C बिलोंग्स करेगा किस में, इस इंटरवल में -5,5 में। ठीक, लेकिन अगर हम प्रश्न से देखें, प्रश्न से f डैश यानी कि f डैश x जो है वो किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है। तो प्रश्न बोल रहा है कि f डैश c जो है यानी कि किसी भी बिंदु को लेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो f डैश c नॉट इक्वल 0। देन तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि a का मान हम पहले वाले पॉइंट को लेंगे, b का मान सेकंड वाले पॉइंट को लेंगे। यानी कि f माइनस यहाँ पर f5 होगा, b का मान f5 माइनस f-5 बटे 5 माइनस -5 वह 0 के बराबर नहीं होगा। चलिए, यानी कि f5 माइनस f-5 बटे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 10 हो गया। 10 बराबर 0 बराबर नहीं 0, यानी कि f5 माइनस f-5 नॉट इक्वल टू 10 चला गया, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, तो f5 उधर चला गया तो नॉट इक्वल f-5। इसे सिद्ध करना था। पहले तो क्वेश्चन दिया हुआ था कि f डैश c जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम लोग चले मध्यमान प्रमेय से कि f डैश c जो है fb माइनस fa बटे b माइनस a के बराबर होगा। तो उस हिसाब से f5 नॉट इक्वल होगा f-5 के। यही बातें सिद्ध करनी थी, तो ये सिद्ध हो गई। चलिए इसको नोट कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a, b में f(x) बराबर x² माइनस 4x माइनस 3, जहाँ a बराबर 1 है और b बराबर 4 है। यहाँ क्लोज इंटरवल होना चाहिए, ये क्लोज इंटरवल है। चलिए, तो फंक्शन जो दिया हुआ पहले नोट करते हैं। दिया है f(x) बराबर x² माइनस 4x माइनस 3, जहाँ यहाँ x बिलोंग्स कर रहा है a, b को। यहाँ a का मान 1 दिया है एंड b का मान 4 दिया है।
इसलिए x बिलोंग्स करेगा किसमें, 1,4 को। ठीक, क्योंकि देख रहे हैं कि ये एक बहुपदीय फलन है, f(x) एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। इसलिए पहला कंडीशन है कि f(x) अंतराल 1,4 यानी कि बंद अंतराल 1,4 में संतत है। इसका दूसरा कंडीशन है कि f(x) अंतराल ओपन इंटरवल 1,4 में अवकलनीय है। इसलिए क्योंकि यही दो कंडीशन होते हैं मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करने के लिए। एक तीसरा होता है कि fa बराबर नहीं fb, तो बराबर आए तो नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि यहाँ मध्यमान प्रमेय एप्लीकेबल है। f(x) मध्यमान प्रमेय के सभी शर्तों को पूरा कर रहा है, इसलिए ये f(x) के लिए मध्यमान प्रमेय एप्लीकेबल है। f(x) कर रहा है, इसलिए एक C एक ऐसा पॉइंट होगा, C एक ऐसा बिंदु अवश्य होगा ताकि f' जो है वो बराबर होगा fb माइनस fa बटे b माइनस a के। ओके, यहाँ C किसको बिलोंग्स करेगा, 1,4 को। चलिए, तो सब वैल्यू को निकाल लेते हैं। सबसे पहले f(x) को देखते हैं। f(x) दिया हुआ है x² माइनस 4x माइनस 3, तो यहाँ से f' निकालेंगे तो 2x माइनस 4 निकलेगा। इसी को C के फॉर्म में रख देंगे। चलिए, दूसरा fb का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि b बोले तो 4 पर वैल्यू f4 निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, यानी कि 16, 4 चौका 16 माइनस 3, तो ये तो घट गया, माइनस 3 निकला। फिर f1 निकालते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, यानी कि ये निकल जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 बराबर माइनस 6। अब मान लेते हैं कि ये समीकरण है कि इससे ले लेते हैं। यहाँ f' इतना है, इसको f' के फॉर्म में रख देंगे, यानी x की जगह c, तो 2c माइनस 4 बराबर होगा fb माइनस fa। fb ये है माइनस 3 माइनस 6 बट्टे में माइनस 3, नीचे में b माइनस a है, तो b का मान यानी 4 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1, तो 2c माइनस 4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लस 6 में से 3 घटा 3 बट्टे में 3 से 3 कैंसिल, तो 1 आया। 2c बराबर 1 प्लस 4, तो c बराबर 5/2। 5/2 बोले तो 2.5 है, ये जो 2.5 है 1,4 के बीच होगा। हेयर मतलब कि यहाँ 5/2 जो है, 5/2 बिलोंग्स कर रहा है 1,4 को। अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, नोट डाउन इट।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a, b में f(x) बराबर x³ माइनस 5x² माइनस 3x, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 3 है, तो f' बराबर 0 के लिए c बिलोंग्स a, 3 को ज्ञात कीजिए। चलिए, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसके लिए मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। इसके बाद c का एक ऐसा वैल्यू ज्ञात करना है ताकि वह 1, 3 के बीच हो। तो देखते हैं, पहले f(x) को नोट करते हैं। दिया है f(x) बराबर x³ माइनस 5x² माइनस 3x, जहाँ x बिलोंग्स कर रहा है a, b को, तो यहाँ a का मान दिया है 1 एंड b का मान दिया है 3, इसलिए x बिलोंग्स करेगा a, 3 को। चूंकि हम देख रहे हैं f(x) एक बहुपदीय फलन है, इसलिए पहला कंडीशन कह रहा है कि f(x) कैसा होगा, f(x) अंतराल 1, 3 में संतत है। दूसरा कंडीशन है कि f(x) अंतराल 1, 3 यानी ओपन इंटरवल में अवकलनीय है। तो हम कह सकते हैं कि f(x) मध्यमान प्रमेय के सभी शर्तों को पूरा कर रहा है। f(x) कैसा फंक्शन है, तो f(x) एक पोलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि बहुपदीय फलन है। और जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वे कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो वही बात लिखा है कि f(x) अंतराल 1, 3 में संतत है, दूसरा f(x) अंतराल 1, 3 में अवकलनीय है। तो इस तरह f(x) मध्यमान प्रमेय के सभी शर्तों को पूरा कर रहा है। जब सभी शर्तों को पूरा कर रहा है तो C एक ऐसा बिंदु जरूर है ताकि f' जो होगा यहाँ f3 माइनस f1 बटे 3 माइनस 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो f' यहाँ से निकाल लेते हैं। ये जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ से f' निकालते हैं, तो यहाँ 3x² यहाँ से निकलेगा, तो इसको हम लिखते हैं 3c² माइनस, या x के ही फॉर्म में रखते हैं, रहने दीजिए, c है। तो यहाँ से x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², तो यहाँ c के फॉर्म में 3c² लिखा गया, माइनस 5 यहाँ 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इंटू 2c और माइनस 3 बराबर। चलिए f3 का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 3, ये होगा। चलो f1 का वैल्यू यानी 1 रख करके वैल्यू निकालते हैं, तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 1। अब पूरे का बट्टा 3 माइनस 1। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3c² माइनस 5 टू द 10c माइनस 3 बराबर यहाँ मिलेगा 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45, यानी कि यहाँ 27 माइनस 45 और 3 दिया 9 माइनस 9। ठीक है, इधर मिल जाएगा सेकेंड वाले में
एक का क्यूब 1, 5 -3, 1 -5 -3। अब बट्टे में हो गया 3 में से 1 घटा 2, यानी कि 3c² -10c - 3। यहाँ से मिल गया 45 9 54, 54 में से 27 घटा, 27 दूना 54 यानी कि -27। यहाँ 5 3 8, 8 में से 1 घटा -7, तो माइनस माइनस ये +7 हो गया बटा 2, यानी कि 3c² -10c - 3। 27 में से 7 घटा था -20 बटा 2, 2 से 20 घटा 10, 10 को इधर ले आते हैं तो 3c² -10c - 3, 10 इधर आया तो +10 बराबर 0। तो 3c² -10c और 10 में से ये 3 घट गया तो +7 बराबर 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड। तो 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21, 21 को तोड़ देते हैं 7 3 में, 3c² -3c - 7c + 7 बराबर 0। दोनों में से 3c कॉमन किए तो यहाँ c -1, और दोनों में से -7 कॉमन किए तो c -1 बराबर 0, यानी कि c -1 यहाँ से 3c - 7 बराबर 0। तो यहाँ से c का 2 वैल्यू निकल कर आया, एक c बराबर 1 एंड दूसरा c बराबर 7/3। तो देख लेंगे कि इसमें से कौन ऐसा वैल्यू है जो इस रेंज में मिल रहा है। ठीक है, कौन ऐसा वैल्यू जो इस रेंज में मिल रहा है। हाँ, तो यहाँ तो c बिलोंग्स 1,3 है, वो भी ओपन इंटरवल में बोला है। तो ओपन इंटरवल में 1 को छोड़ के और 3 को छोड़ के, तो यहाँ इस 1 को छोड़ देंगे, क्योंकि 1 जो है बिलोंग्स नहीं करेगा 1,3 ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में इस दोनों ही पॉइंट को छोड़ दिया जाता है, इसके बीच के पॉइंट को लेते हैं, तो 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा है। जबकि 7/3 बिलोंग्स कर रहा है 1,3 ओपन इंटरवल में, इसलिए इस 1 को छोड़ देंगे। यहाँ पर अभिष्ट आंसर मेरा हो जाएगा, अतः c का अभिष्ट मान 7/3, ये आंसर होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही कम क्वेश्चन, मात्र 6 क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य पूछ लेता है। अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन है तो 2 या 3 नंबर में, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो 5 नंबर या 6 नंबर में पूछ ही लेता है। तो इसका प्रैक्टिस जरूर कर ले, इसको न छोड़े। अक्सर स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं क्योंकि उसे समझ में नहीं आती। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि ये 3 क्वेश्चन हैं, उन सभी के लिए मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच करनी। महत्तम पूर्णांक फलन x है 5,9 के लिए। चलिए ठीक है, ये इसके लिए जांच करनी है। तो चूंकि हम देख रहे हैं, चूंकि f(x) बराबर x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 5,9, ये इतना दिया है। तो चूंकि ये एक महत्तम पूर्णांक फलन है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख चुके हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन न तो कंटिन्यूअस होता है, न ही डिफरेंशिएबल होता है। हम कह सकते हैं कि f(x) अंतराल 5,9 के बिंदुओं 5 6 7 8 9 बिंदु 5 6 7 8 9 में ना तो संतत है और नहीं अवकलनीय है। इसलिए f(x) मध्यमान प्रमेय की पुष्टि नहीं करता है। ठीक,
उसी प्रकार इसको भी लिख देंगे कि दिया है कि f(x) बराबर जो है महत्तम पूर्णांक फलन x है और यहाँ x बिलोंग्स कर रहा है -2, 2 को फॉर ऑल। चलिए तो ये महत्तम पूर्णांक फलन जो है f(x) अंतराल -2, 2 के बिंदुओं -2, -1, 0, 1, 2 पर न तो अवकलनीय है, न तो संतत है और न ही अवकलनीय है। न तो संतत है और नहीं अवकलनीय है, नहीं अवकलनीय है। तो हम कह सकते हैं कि f(x) जो है f(x) महत्वपूर्ण यानी मध्यमान प्रमेय की पुष्टि नहीं करता है, इसलिए f(x) मध्यमान प्रमेय की पुष्टि नहीं करता है, नहीं करता है। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, f(x) बराबर है x² - 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1, 2 के लिए। तो चूंकि यह एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, इसलिए f(x) अंतराल 1, 2 में संतत होंगे, संतत है, और f(x) अंतराल यानी ओपन इंटरवल 1, 2 में अवकलनीय भी है, अवकलनीय भी है। इस तरह हम देखते हैं कि f(x) मध्यमान प्रमेय के सभी शर्तों को, यदि कोई फंक्शन अवकलनीय भी है और संतत भी है तो वह मध्यमान प्रमेय की पुष्टि करता है। तो f(x) मध्यमान प्रमेय के सभी शर्तों को पूरा कर रहा है, सभी शर्तों को पूरा कर रहा है, इसलिए वह मध्यमान प्रमेय की पुष्टि करता है। कम से कम एक सी ऐसा जरूर होगा, ऐसा होगा ताकि f' जो है ना fb - fa बटे b - a के बराबर होगा। ओके, तो पहले सबका वैल्यू निकाल लेते हैं, तब इसमें पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो सबसे पहले fa निकालते हैं। fa बोले तो यहाँ 1 पर फंक्शन का वैल्यू, तो 1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 0। फिर 2 पर फंक्शन का वैल्यू, तो 2 पर 2 का स्क्वायर -1 यानी 2 का स्क्वायर 4 -1 बराबर 3 हो गया। और f' बोले तो पहले f' निकालेंगे, ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 2x निकला। अगर इसी को हम c के फॉर्म में लेते हैं तो 2c हो जाएगा। अब समीकरण 1 से f', तो f' का वैल्यू है 2c बराबर fb मतलब कि 3 - fa यानी कि 0 बटा 2 - 1, 2 - 1। यहाँ से 2c बराबर निकला 3 में से 0 घटा 3 बटा 1 यानी कि c बराबर 3 बटा 2। ये 3 बटा 2 जो है 3 बटा 2 बिलोंग्स कर रहा है 1, 2 को, क्योंकि 3 बटा 2 का मतलब 1.5 जो है 1, 2 के बीच है। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ, मध्यमान प्रमेय
सत्यापित हुआ। तो ये एक्सरसाइज 5.8 पूरी तरह कंप्लीट हो गया। इसका 1-2 बार रिवीजन जरूर कर ले। आगे विविध प्रश्नावली है, अगली क्लास में उस विविध प्रश्नावली को पूरा करेंगे। चलिए चलते हैं, तो जय हिंद।